नमस्कार, सुप्रभात। आज हम बात करेंगे कालपुरुष की 9वीं राशि के बारे में, जिसे हम कहते हैं धनु राशि। धनु राशि जो है उसका ये जो निशान है, जो चिन्ह है, उसको आप थोड़ा अच्छी तरह देख लीजिए। ये आपको कहाँ कंफ्यूज पैदा कर सकता है ये मैं आपको बता दूंगा बाद में। पहले एक बार इसको देख लीजिए कि ये घोड़े पर बैठा हुआ एक आदमी है। इसके पैर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाथ में इसके धनुष है। अब कहाँ कंफ्यूज हो गए, ये जो चीज है वो आपको बीच में वीडियो के बीच में एक बार बताऊंगा कि आप जो है वो इस जगह कंफ्यूज की स्थिति आप में हो सकती है। चलो तो फिर चलते हैं, लेट्स गो। तो हम बात कर रहे थे धनु राशि की। धनु राशि जो है, सबसे पहले अपन जो है वही सिस्टम यहाँ लिखेंगे, जोड़िए ZODIAC, ZODIAC। ये मैंने क्या ब्लैक पेन से लिख दिया, इसमें नहीं दिख रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे क्रम संख्या अथवा सीरियल नंबर। अब ये आपकी 9वें नंबर की राशि है, तो यहाँ हम लिखेंगे 09। राशि का नाम हिंदी में हम लिखेंगे धनु राशि। ये धनु राशि हो गई आपकी। अब इसी राशि के नाम को हम इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश में सेजिटेरियस। स्पेलिंग अच्छे देख लेना, SAGITTARIUS, SAGITTARIUS, सेजिटेरियस। राशि का चिन्ह जो है मैं आपको बता चुका हूं कि धनुष लिए हुए एक व्यक्ति है जो घोड़े पर सवार है। धनुष के साथ में एक व्यक्ति घोड़े पर सवार है, याद रहेगा। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका राशि स्वामी होगा बृहस्पति अर्थात गुरु, कोई दिक्कत नहीं है। नक्षत्र देखिए इसका, पहले इसके तत्व की बात कर देता हूं, मैं आपको तत्व वगैरह बता देता हूं। इसका जो तत्व है वो देखिए आप, सबसे पहला क्या था, अग्नि था, और सबसे चौथा क्या था, जल था। 8 बुरी होगी तो सबसे 9वां आएगा, तो इसका तत्व हो जाएगा आपका अग्नि। फिर इसका वर्ण देखेंगे तो वर्ण सबसे पहला कौन सा है, क्षत्रिय है, और लास्ट का है ब्राह्मण। तो ये 9वें नंबर पर है, तो क्या आएगा, क्षत्रिय। 4 के 2 ग्रुप काटने के बाद में तीसरे ग्रुप पे पहले राशि है रही है, इसलिए क्या हो जाएगी, क्षत्रिय। इसका उदयोदय देखेंगे, उदयोदय तो ये एक पृष्ठोदय राशि है। पूर्व दिशा में जब ये उदित होती है तो उस वक्त इसका पीछे का हिस्सा ज्यादा दिखाई देता है, पहले दिखाई देता है। अब यहाँ जो है आपकी स्थिति है, मैं आपको कह रहा था कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये स्थिति है वैसे अवश्य में क्या है कि कुछ विद्वान इसको द्विपद मानते हैं और कुछ विद्वान इसको चतुष्पद मानते हैं। लेकिन ज्यादा कंफ्यूज होने वाली स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि घोड़े पर बैठा हुआ एक आदमी है, तो आगे के जो इसका आगे का भाग है वो द्विपद में शामिल है, और पीछे का जो इसका है हिस्सा वो चतुष्पद में शामिल है। इसलिए आप दोनों ही इसको साथ लेकर के चलोगे, दोनों ही दिमाग में रखोगे कि इसका ये वर्ण हो गया, तत्व हो गया, उदयोदय हो गया, अवश्य हो गया, स्वामी हो गया। अब इसके पृष्ठोदय, द्विपद, चतुष्पद, ठीक है। इसका जो समय है वो समय होता है नवंबर 20 से लेकर के आप मानो 21 दिसंबर तक या 20 दिसंबर तक, ये इसका समय होगा। इसका जो विस्तार है वो विस्तार आपका होगा 240 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री तक, क्यों ना। और इसका स्वभाव जो है, स्वभाव होगा इसका, देखो मेष वृष मिथुन 3 दिन का ग्रुप चल रहा है ना, तो ये तीसरे ग्रुप की 9वीं राशि है ना, तो तीसरे ग्रुप के हिसाब से हो जाएगा ये म्यूटेबल, यानी द्विवीय स्वभाव। अब इसमें हम चलेंगे इसके अक्षर देखेंगे। अक्षर, इसके अक्षर इसमें कौन कौन से शामिल है ये बता देता हूं मैं आपको। देखो पहले जो ये वाला ग्रुप था उसके 2 अक्षर रह गए थे,
एक तो ये रह गया था आपका ये, और एक ये रह गया था यो, तो दो तो ये शामिल हो जाएंगे। और उसके बाद में फिर धनु राशि में भा शामिल हो जाएगा, भी, भू और भे, चार ये हो गए, क्यों ना। अब उसके बाद में ढा, टेट हेड है जो है, उसमें जो अक्षर होता है ढा, वो हो गया। फिर आपका हो गया धा, और फिर आपका हो गया फा, ये हो गया। अब इसमें लेते हैं हम नक्षत्र। नक्षत्र आप देख लीजिए, इसमें अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, भाद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, रेगा, भोगा, पूरा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। मूल, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। मूल के चालू चरण, पूर्वाषाढ़ा का चालू चरण और उत्तराषाढ़ा का पहला चरण इसमें शामिल है। मूल के चालू चरण, पूर्वाषाढ़ा के चालू चरण और उत्तराषाढ़ा का पहला चरण। हो गया क्लियर? दिशा आ गई, उदयोदय आ गया, समय आ गया, विस्थान आ गया, स्वभाव आ गया और राशि आ गई। आपका चिन्ह भी मैंने बता दिया है, कोई इसमें कमी नहीं रही है। फिर मिलते हैं अगली राशि में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।